दक्षिण कश्मीर के मटन इलाके में कश्मीरी पंडितों के घर में लगी आग को लेकर कश्मीरी पंडित और स्थानीय मुसलमानों ने मिलकर इस गैर कानूनी कृत्य में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की है। दोनों समुदाय से जुड़े लोगों ने पुलिस से मामले की जांच करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गयी है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बेनकाब किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मितन इलाके में एक रहस्यमय आग की घटना में कश्मीरी पंडितों की कम से कम 4 आवासीय संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया था। पंडितों ने आग लगाने की घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके घर में कोई भी नहीं रह रहा है, इसलिए शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य प्राकृतिक कारण का सवाल ही नहीं उठता और इस मामले की उचित जाँच होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में पहले ही मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अनंतनाग से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। आपका शुक्रिया सजाद अहमद, प्रेसिडेंट मटन वेलफेयर फोरम। क्योंकि ये जो आग की वारदात यहाँ हुई है, ये तकलीफदेह बात है। इससे हमें बहुत दुख हुआ, नहीं होना चाहे। अब क्योंकि जिसने किया, कैसे हुआ, इंक्वायरी बैठी है, वो इंक्वायरी करते हैं और ब्लैक शिप को वो एक्सपोज करेंगे और उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिसको नुकसान हुआ, ये माल नुकसान, ये हमारा नुकसान है, तो इनको रिहेबिलिट किया जाए और इनकी माली मावनत की जाए। और आपस में जो दूसरी बात, हमारा भाईचारा हमेशा दुख सुख में रहते हैं, गमी खुशी में एक साथ रहते हैं, वो इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। इससे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मटन वेलफेयर फॉर्म का क्या स्टैंड रहा है इस हवाले? वही ना, हम इसको आपकी वसातत से दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसी तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो जिसने ये किया उसको एक्सपोज किया जाए, ताकि आगे ऐसे वाक़ात पेश ना आए। क्या जो कश्मीरी पंडित वो यहाँ पे रह रहे थे? आजकल नहीं रह रहे। अब यहाँ बहुत लगभग 10-20% जो यहाँ हमेशा बैठी है और आज नए भी आ रहे हैं, मकान रिनोवेट कर रहे हैं, तो आज यहाँ रिहायश पजीर है, लेकिन ये वाले अभी आने आए थे। तो जब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया तो किस तरीके के आपको यहाँ के मकामी लोगों ने लगाया? देखो, असल में 28-29 रात को ये पेश हुआ, हमें सुबह पता है। लेकिन रात को जो एडजस्ट ये मकान है, ये मुसलमानों के मकान, उन्होंने फायर सर्विस वालों को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनकी कहने पर ही वो यहाँ आए और 1-2 घंटे में आग को कंट्रोल किया। तो क्या मैसेज रहेगा इंतजामिया को? बस हमारे से ये मैसेज है कि इनको रिहेबिलिट किया जाए, इनका जो माली नुकसान हुआ, इनको माली नुकसान इनकी भरपाई की जाए और ये मैसेज रहे कि हम हमेशा इंसान भाईचारे से रहेंगे। मसला ये है कि जो इन्होंने अभी ये कायराना हरकत की है, मैं इसके सबसे पहले पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जिसने भी ये कायराना हरकत की, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को NIA के हवाले किया जाए, ताकि जो वो बदशर अनासिर है, जो बदतर अनासिर हमारी कम्युनिटी में है, जिन्होंने एक पीस प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश की है, उनको आवाम के सामने लाया जाए, ताकि उनको कानून के तहत बुक किया जाए। क्योंकि आज एक प्रोसेस चल रही है, कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि हम वापस आ जाएं अपने गाँव में, और कश्मीरी मुसलमान चाहते हैं कि हम अपने उन कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे वेलकम करें। लेकिन उस पीस प्रोसेस को कहीं न कहीं डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस चीज़ को पुरजोर मजम्मत करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो CBMs आप उठा रहे हैं, उस पर और जोर देने की ज़रूरत है, और ये जितने भी शरपसंद अनासिर है, इनसे हमें खबरदार रहने की ज़रूरत है। बाकी मैं यहाँ पर कश्मीरी कम्युनिटी, जितने भी कश्मीरी मुसलमान है, हमारे सजाद साहब मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जो इन्होंने उस टाइम क्विक एफर्ट्स किए, जो ये कर सकते उन्होंने किए, तो मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कैसे दोष ठहरा सकता हूँ? अगर एक आदमी ने गलत किया, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी गलत नहीं है। आज की डेट में भी मैं जब कश्मीर आता हूँ, तो मैंने भी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा, मैंने सबसे ज़्यादा वोट कश्मीरी मुसलमान ने मेरे को दिया। तो वो एक दर्द था कि नहीं, हमें कश्मीरी पंडित वापस चाहिए, और कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है, ये उनका कहना है। और मैं भी कहता हूँ कि इस चमन का मैं भी एक गुल हूँ, उस गुल के बगैर ये चमन अधूरा है। तो आओ, मैं आज तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आओ सब मिलके बैठ के इस समस्या का समाधान निकालें, ताकि जो 89 से पहले कश्मीर था, उस कश्मीर की उसी कश्मीरियत को हम वापस लाना चाहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे आग लगी थी परसों, तो अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो किस तरीके के अप्रोच उन्हें लगाए थे? इसमें मुसलमान और हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इंसान हैं। हम सबसे पहले इंसान हैं। जब हम माँ के पेट से पैदा हुए थे, हम इंसान पैदा हुए थे। उसके बाद आपको पता चला मैं मुसलमान हूँ, मेरे को पता चला मैं हिंदू हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं।
ये आग इंसानियत को लगी है, न ये हिंदू को लगी है न मुसलमान को लगी है। ये आग इन्होंने इंसानियत को लगाई है, ये आग इन्होंने इंसानियत को लगाई है। और उस इंसानियत को दोबारा रिट्राइव करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हमें आगे बहुत कुछ करना है। तो क्या कुछ करने की जरूरत है जिसे हमें भी कर रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट पेश ना आए? ऐसे इंसिडेंट पेश आएंगे, ऐसे इंसिडेंट पेश आएंगे, क्योंकि जो अनासिर है, जो हमारी कम्युनिटी में, मतलब जो हमारी सोसाइटी में जो बिल्कुल बदअनासिर है, वो ऐसा काम करेंगे, उनको बगैर, उसके बगैर उनका रोजी रोटी चलनी नहीं है। लेकिन आज मैं उनको यहाँ से आगाह कर रहा हूँ कि होश में आ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो आप लोगों को यहाँ मतलब कफन भी नसीब नहीं होगा। हाँ, उनको मैं यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ, ताकि एक पीस प्रोसेस जो है दो कम्युनिटी के बीच में जो भाईचारा है, उस भाईचारे को हम वापस लाना चाहते हैं। और मैं तमाम लोगों से यहाँ अपील करता हूँ कि इस पीस प्रोसेस में आगे आए और जो ये बदतर अनासिर है उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए।